चलें सही, इसका फोकस ठीक है। सही, ओके। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शिअ्ता सहला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, आमीन या रब्बल आलमीन। जी इंशाल्लाह हम ये जो क्लास है ये अरबी ग्रामर की क्लास है और दुरूसुल लुगा जो किताब है इसका पहला हिस्सा जो है वो हमारे इंशाल्लाह ज़ेर मुताला रहेगा। तो इब्तिदान हम ये देख लेते हैं कि हम अरबी ज़बान जो है वो क्यों पढ़ रहे हैं। तो एक कौल है जो सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की तरफ मंसूब है और उस कौल में सैयदना अली फरमाते हैं कि अन्नासु सलासा, लोग जो हैं वो तीन तरह के होते हैं। फिर कहते हैं आलिमुन रब्बानीयुन, एक पहली कैटेगरी कौन सी है कि आलिम रब्बानी, ऐसा आलिम जो अल्लाह ताला की निशानी है ज़मीन पर और वो गोया उलमाए सू इसमें से निकल जाएंगे जो हक़ के लिए अल्लाह ताला के इल्म को जानता है और दूसरों को सिखा रहा है। और फिर दूसरी कैटेगरी क्या है, अल-मुतअल्लिम अला सबीली नजातिन, दूसरा कौन है जो सीखने वाला है और सीख किस लिए रहा है ताकि वो निजात हासिल कर ले, गोया वो निजात की राह में लगा हुआ। तो ये दूसरी कैटेगरी है। और उसके बाद तीसरी कैटेगरी क्या है, फिर वो फरमाते हैं सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु व हमजुन रुआउन अतबाउ कुल्ली नाइकिन, कि उसके बाद फिर लोगों की एक भीड़ है, एक हुजूम है और गोया बेवक़्त से लोग हैं जो हर डुगडुगी बजाने वाले के पीछे, हर आवाज़ लगाने वाले के पीछे चल पड़ते हैं। और यमीलूना मा कुल्ली साइहिन, जो भी कोई चीखो पुकार आए किसी भी किस्म की किसी भी तरफ से तो उसके साथ जो है वो निकल पड़ते हैं। लम यस्तज़ीउ बिनूरिल इल्म, ना वो इल्म के नूर से मुनव्वर हुए, उन्होंने अपने दिलों को मुनव्वर किया। वलम यलजऊ इला रुकन वसीक, और ना ही किसी मजबूत कुंडे को उन्होंने थामा, यानी किसी जगह उन्होंने सही जगह पर पनाह नहीं ली। तो गोया इससे हमें बात क्या समझ आती है कि सही इल्म जो है ना वो इंसान को सही हिदायत की राह पर रखता है। तो अब इल्म जो है वो क्या है, तो एक आयत है सूरह मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान लो ये इल्म हासिल कर लो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो इमाम बुखारी अलैहि रहमा की जो मशहूर किताब है जामे उस सही, जिसको सही बुखारी कहते हैं, उसमें उन्होंने जो बाब बयान किया है ना यहाँ पर, तो वो कहते हैं कि अल इल्मु क़ब्ल अल क़ौली वल अमल, कि कुछ कहने और कुछ अमल करने से पहले ना जो इल्म दरकार है वो ये है कि फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि तुम जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो यानी कि बुनियादी इल्म, उससे वो जो इस्तिदलाल किया जाता है, जो उलमा बयान करते हैं कि बुनियादी इल्म ये है कि इंसान को अल्लाह ताला की सही मारिफत हासिल हो जाए, वो जान ले कि वो दुनिया में क्यों आया है और उसका दुनिया में आने का मकसद क्या है। वो अल्लाह ताला की इबादत है और वो अपने रब की मारिफत हासिल करके दुनिया की ज़िंदगी को जो बरतेगा वो इस तरीके पर बरते जिस तरीके पर अल्लाह ताला ने उसे सिखाया है, बताया। तो असलन इल्म का मकसद भी यही है कि हम अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करके अपनी ज़िंदगी को सही रुख पर ढाल लें। उसका तरीका जो है वो सुन्नत से हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मिल जाता है। तो गोया इल्म का मकसद जो है वो यही है कि इंसान अपनी राह को दुरुस्त कर ले। और इसी इल्म का, ये इल्म कौन सा है जो इंसान को सही राह की तरफ जो है वो रहनुमाई देगा, वो वही का इल्म है, वो कुरान और सुन्नत का इल्म है। तो कुरान और सुन्नत का इल्म जो है उसको समझने के लिए जो है वो उसकी ज़बान जो है वो हमारे लिए समझना जो है एक आले के दर्जे में ज़रूरी है। तो जब दीनी इल्म पढ़ा जाता है तो उसमें ये बात बयान की जाती है कि कुछ दो तरह के उलूम होते हैं, यानी इल्म जो दीनी इल्म है उसके अंदर भी इल्म को दो कैटेगरीज़ में जो है वो डिवाइड किया जाता है। एक को कहते हैं उलूम आलिया, आइन के साथ उलूम आलिया, और दूसरे को कहते हैं उलूम आलिया यानी हमज़ा के साथ।
तो उलूम आलिया का मतलब क्या है, आप इंशाल्लाह जब ग्रामर पढ़ लेंगे तो आप समझते जाएंगे ये बातें। उलूम आलिया वो होते हैं जो बुलंद उलूम हैं, यानी जो अपनी ज़ात में मकसूद हैं, यानी कुरान और सुन्नत का बराह रास्त जो इल्म है वो उलूम आलिया में शामिल है। और कुछ ऐसे उलूम होते हैं जो अपनी ज़ात में तो मकसूद नहीं होते, लेकिन किसी और इल्म को जो अपनी ज़ात में मकसूद है उसको समझने के लिए इनकी ज़रूरत और हाजत हमारे सामने होती है। उन उलूम को कहते हैं उलूम आलिया, जिससे आला आला का लफ्ज़ बनता है ना, इंस्ट्रूमेंट, तो उसको कहते हैं उलूम आलिया। तो ये होते हैं इंस्ट्रूमेंटल उलूम, यानी ये अपनी ज़ात में मकसूद नहीं होते बल्कि किसी और शय के लिए मकसूद होते हैं, मकसूद ली गैरी ही होते हैं, अपनी किसी और शय के लिए इनको पढ़ा जाता है। तो जैसे हम फ़िक़्ह जो है, यानी जो दीन का फ़हम होता है, यानी अहकामात का फ़हम होता है, उसको समझने के लिए उसूल चाहिए। तो उसूल फ़िक़्ह एक इंस्ट्रूमेंटल इल्म है जो समझने के लिए, दूसरे इल्म को समझने के लिए हासिल किया जाता है। इस तरह हदीस को समझना है तो हदीस को समझने के लिए उसूल हदीस दरकार होते हैं, वो भी एक इंस्ट्रूमेंटल इल्म है, एक उलूम आलिया में से इल्म है। इसी तरह हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे आ जाएं तो इन सब उलूम की ज़बान, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़बान, और जिस ज़बान में कुरान नाजिल हुआ वो ज़बान कौन सी है, वो अरबी ज़बान है। तो गोया अगर हम कुरान और हदीस को सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो उसके लिए जो उसकी ज़बान है उसको भी सीखना जो है वो अहम हो जाएगा। तो लिहाजा उसको सीखने के लिए फिर हम अरबी ग्रामर को पढ़ते हैं। तो ये जो वजाहत है उसका मतलब क्या हुआ कि ये उलूम आलिया में से है, यानी ये अपनी ज़ात में मकसूद नहीं है बल्कि इसके ज़रिए हम कुरान और सुन्नत को समझेंगे और उसके बाद अल्लाह ताला के करीब होंगे और अल्लाह ताला ने जो हमसे अहकामात हमें दिए हैं, जो हमसे करने को कहा है, उस पर अमल पैरा होंगे। तो ये जो है वो इसका आप समझ लें एक खाका सा बन गया कि हम किस मकाम पर खड़े होकर इस इल्म को सीख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम कोई भी चीज़ खुसूसन दीन के हवाले से शुरू करते हैं तो उसमें नीयत की जो है वो बहुत अहमियत होती है, और इसलिए आप देखते हैं कि बहुत सी अहादीस की जो किताबें हैं उनका आगाज़ जो है वो इस हदीस से किया जाता है जो मशहूर है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आमाल का दारो मदार जो है वो नीयतों पर है। तो यानी इसका मतलब क्या है कि इंसान जो भी काम करे वो, यानी खुसूसन वो काम जिससे अल्लाह की रज़ा तलब की जाती है, तो उसमें अल्लाह की रज़ा ही को इंसान मतलूब रखे, और ये एक मुस्तकिल करने का अमल है। यानी ऐसा मुमकिन नहीं होता कि इंसान की नीयत जो है वो मुस्तकिल खालिस हो जाए, बल्कि एक मुस्तकिल मुजाहिदा है। इंसान जब भी खुसूसन कोई ऐसा काम करे जो दीन से ताल्लुक़ रखता है तो फिर अपनी नीयत को मुस्तकिल जो है वो उसको बेहतर करने की और उसको खालिस करने की कोशिश में लगा रहे। और हमारे ज़िम्मे ये कोशिश ही है कि हम इस कोशिश में लगे रहें ताकि बाकी अल्लाह ताला जो है वो इंशाअल्लाह कबूल फरमाने वाला। तो ये कुछ हमने बुनियादी तमहीदी बातें की। तो हम इस वजह से जो है वो, यानी उलूम आलिया की जो हमने बात पढ़ी, तो हम इंस्ट्रूमेंटल तौर पर इस अरबी ज़बान को पढ़ रहे हैं ताकि हम कुरान और हदीस को समझ सकें और अल्लाह ताला के अहकामात जो हैं वो उन पर अमल पैरा हो सकें, जिसके ज़रिए अल्लाह ताला की रज़ा और कुर्ब हासिल किया जाए। तो अब अरबी ज़बान जो है, इस पर जो है वो मुख्तलिफ़ ग्रामर के हवाले से किताबें लिखी जाती हैं और मुख्तलिफ़ उसलूब मौजूद हैं इसको इसके यानी कि सीखने के हवाले से। तो एक उसलूब जो है वो सर्फ़ के एतबार से होता है, हम अभी तारीफ़ देखेंगे सर्फ़ और नहव की। तो एक उसलूब होता है जिसमें हमें गर्दानें जो हैं वो इब्तदान याद करवाई जाती हैं, यानी हम लफ्ज़ को समझते हैं, यानी उसकी जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे, किस फॉर्म में उसके अंदर क्या तब्दीली आएगी, इसको हम पहले याद कर लेते हैं कि लफ्ज़ किस तरह जो है वो तब्दील होगा एक से दूसरी हालत में, दूसरी से तीसरी हालत में, और फिर उसके मुताबिक हम लफ्ज़ से आहिस्ता आहिस्ता जुमले बनाते हैं और फिर उन जुमलों के मानी समझते हैं और फिर जुमलों को जोड़ते जोड़ते मज़ीद जो है वो चीज़ें समझते चले जाते हैं। तो ये एक उसलूब है जिसमें हम पहले लफ्ज़ के मुख्तलिफ जो फॉर्म्स हैं उसको समझते हैं। दूसरा उसलूब जो हमारी किताब का है, जो हमारे ज़ेर मुताला होगा, और आजकल जो कुछ नई किताबें लिखी गई वो इसी तर्ज पर लिखी गई कि वहाँ पे जुमला जो है वो मुकम्मल अरबी रीडर के तौर पे उन किताबों को लिखा गया। यानी आप जो किताब पढ़ेंगे, जो आपको PDF में शेयर की गई है, दुरूसुल लुगतिल अरबिया, तो ये किताब जो है ये मुकम्मल अरबी में है और आप अभी अरबी को शुरू कर रहे हैं। तो ये एक उसलूब क्या है कि इसमें वो आपको बुनियाद शुरू ही जुमले से करेंगे और आपको कुछ जुमले बताते चले जाएंगे और उसके साथ जो है वो
यानी उस सबक के अंदर कोई ना कोई कायदा भी मौजूद होगा जो मुदर्रिस आपको बयान कर देगा और उसके बाद उसके नतीजे में आपको वो कायदा अप्लाई करके लफ्ज़ को समझाएगा, जुमले को समझाएगा और उसके बाद हम उसके माना समझकर मश्क करेंगे। तो ये इस किताब का उसलूब है कि यहाँ पर पूरी किताब जो है वो अरबी ही में है और इसके अंदर आसान जुमलों से शुरू करते करते रफ्ता रफ्ता जो है वो मुश्किल जुमले आते हैं। और उमूमी तौर पर एक जो सबक होता है ना, उसके अंदर कोई मेजर 1-2 कवायद होते हैं जो नए पढ़ाए जाते हैं। उन कायदों को पहले जो है वो हम पढ़ लिया करेंगे कि इस किताब के अंदर यानी इस दर्स के अंदर ये कायदा जो है वो बयान किया जा रहा है, और उसके बाद उस कायदे को हम समझने के बाद उन अल्फाज पर या उन जुमलों पर अप्लाई करेंगे। अपने कैमरों को बंद कर लीजिए। तो ये इस किताब का उसलूब है। तो ये किताब शुरू करने से पहले हम जो हैं वो इंशाअल्लाह कुछ बुनियादी बातें जो हैं वो अरबी ग्रामर के हवाले से इब्तिदान हम उनको देखेंगे। आप साथ साथ जो भी कोई सवाल हो ना किसी का, तो वो माइक ऑन करके तो वो सवाल साथ साथ पूछ सकते हैं, और आपका भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, तो जहाँ से हम चलें पहले और एक चीज़ देख लेते हैं। अगर हम सादा बात लिखें तो अरबी ज़बान को बुनियादी तौर पे 2 उलूम में तकसीम किया जाता है। एक को कहते हैं इल्मुस सर्फ और दूसरे को कहते हैं इल्मुन नहव। ये बोर्ड आप सबको नज़र आ रहा है ना? कोई 1-2 साहब बता दें। थोड़ा सा अगर आपको ऊपर वाला जो है वो नजर नहीं आ रहा है तो नीचे थोड़ा सा करके लिख देंगे तो फिर ये सही हो जाएगा, या आप कैमरे को जरा सा ऊपर कर दीजिए। चलो ठीक है। अब बेहतर हो गया? जज़ाकल्लाह। ठीक है, सही हो। हाँ जी, अब बेहतर है जी। तो इल्मुस सर्फ जो है ना, इसमें जो सर्फ का लफ्ज़ है ना, इसका मतलब होता है फेरना। फेरना आता है ना कुरान मजीद में, वकज़ालिका नुसर्रिफुल आयात, इस तरह हम आयात को फेरते हैं। तो सर्फ का मतलब होता है फेरना। तो यानी ये जो इल्म है ना, ये बुनियादी तौर पे एक लफ्ज़ से बहस करता है। यानी इसमें हम मुकम्मल जुमला नहीं बनाते, हम एक लफ्ज़ को देखते हैं और एक लफ्ज़ के हवाले से समझने की कोशिश करते हैं कि ये मुख्तलिफ़ हालतों में किस तरह इस्तेमाल होगा। अगर हम एक लफ्ज़ है उससे गुज़रे हुए ज़माने में कोई बात करना चाहें, किसी काम के करने या होने का गुज़रे हुए ज़माने में बात करना चाहें तो वो कैसे होगा। अगर उसी बात को हम हाल के ज़माने में बयान करना चाहें तो ये लफ्ज़ किस तरह फेर दिया जाएगा, किस तरह इसको चेंज कर दिया जाएगा। तो ये हम देखते हैं इल्मुस सर्फ के अंदर। ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पे लफ्ज़ से बहस करता है। और नहव के अंदर क्या होता है, ये बुनियादी तौर पर आप इसको यूँ लिख लें कि ये अल्फाज के मजमूए से बहस करता है। अल्फाज के मजमूए से बहस करता है। ठीक है, यानी इसमें मुकम्मल जुमला भी हो सकता है या महज मुख्तलिफ अल्फाज जुड़ जाएं। तो या इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि लफ्ज़ का इबारत या जुमले में इस्तेमाल। ठीक है, लफ्ज़ का इबारत या जुमले में इस्तेमाल किस तरह होगा, इसको हम कहेंगे कि ये नहव के अंदर समझा जाता है। तो ये बुनियादी 2 जो हैं वो कैटेगरीज़ हैं। और अभी फ़िलहाल आप इनको इसी तरह समझ लें कि लफ्ज़ से बहस हम सर्फ के अंदर करते हैं, उसकी मुख्तलिफ़ हालतें कैसे बदलेंगी, और उसके बाद उस लफ्ज़ को जब हम किसी इबारत या जुमले में डाल दें तो उसका स्टेटस क्या है, उसको हम जुमले में क्या मकाम देंगे, ये नहव के अंदर समझा जाता है। यहाँ तक वाज़ेह? अच्छा, तो अब हम लफ्ज़ की अगर बात करें, लफ्ज़ का मतलब क्या होता है जी, कोई साहब बताएं।
आप भी बता सकते हैं जो यहाँ मौजूद हैं, और जो ऑनलाइन मौजूद हैं वो भी बता सकते हैं। लफ्ज़ बेमाना होता है वैसे। अच्छा, हामिद एक लफ्ज़ है या नहीं है? बात मुकम्मल ना हो। अच्छा ठीक है। हाँ, बेमाना जो है वो तो लाजमी नहीं है। अभी हम देखेंगे लफ्ज़ की अक़साम तो हमें मालूम हो जाएगा। तो माना जो है उसके अंदर अक्सर और बेशतर होता है, और एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें उसके अंदर माना यानी अपनी ज़ात में माना नहीं होता। और जहाँ तक आपने बात की कि वो बात मुकम्मल ना हो, तो वो भी दुरुस्त है, यानी वो मुख्तलिफ़ अल्फाज मिलते हैं तो फिर एक जुमला बन जाता है, या ऐसा मुरक्कब बन जाता है जुमला ना हो लेकिन कोई बात चली जाए। तो अगर हम इसको बुनियादी तौर पे डिक्शनरी के अंदर देखें ना, तो जो बात मुंह से निकलती है ना, जो बात मुंह से निकले उसके लिए ये लफ्ज़ का यानी लफ्ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आपने सूरह उसमें सुना होगा ना, सूरह काफ में कि मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन, कि जो भी बात उसके मुंह से निकलती है इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तो उसके पास जो है वो लिखने वाला जो है वो या निगरान जो है वो मौजूद होता है। तो यानी अल्लाह ताला जो है वो तमाम बातें जो लिख रहे हैं, तो वहाँ ये लफ्ज़ है मा यल्फिज़ु, जो बात निकलती है मुँह से, मिन क़ौलिन। तो यानी जो मुँह से बात निकले ना उसको हम लफ्ज़ कहते हैं। तो लफ्ज़ या कलिमा जो है ये बुनियादी यूनिट है, आप समझ लें ग्रामर का। ठीक है, तो इसकी 3 अक़साम होती हैं। एक को कहते हैं इसम, एक को कहते हैं फ़ेल, और एक को कहते हैं हर्फ। ठीक है, एक होता है इसम, एक होता है फ़ेल, और एक होता है हर्फ। इसम क्या है? इसम की तारीफ़ होती है किसी शख्स या जगह या किसी चीज़ का नाम या उसकी कोई सिफत, कोई क्वालिटी। किसी शख्स, जगह या चीज़ का कोई नाम हो या उसकी कोई क्वालिटी या कोई सिफत बयान की जाए, तो वो क्या होती है? वो इसम की कैटेगरी में आता है। फिर इसम के अंदर एक ख़ास किस्म का होता है, यानी एक ख़ास कैटेगरी मज़ीद है, उसको हम अलग से भी बयान कर देते हैं। वो क्या है कि किसी काम का करना या होना, लेकिन साथ शर्त क्या है? बग़ैर ज़माने के। किसी काम का करना या होना बग़ैर ज़माने के अगर होना, तो फिर उसको भी हम इसम कहेंगे, और ये इसम की एक ख़ास किस्म है, इसको कहते हैं मस्दर। जी बिल्कुल, मस्दर। इसको मस्दर कहते हैं। आप लोग बेशक इसी तरह, बिल्कुल आपने जिस तरह जवाब दिया है, तो इसी तरह आप लोग इंटरेक्टिव रहेंगे तो ज़रा क्लास में समझना समझाना जो है वो भी बेहतर तरीके पे चलता रहेगा। तो आप लोग बीच में कोई बात पूछना चाहें, कोई जवाब देना चाहें, तो वो आप देते रहिएगा। जी जी जी, मैं बयान करता हूँ। तो मस्दर जो है, यानी हमने कहा किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम। तो नाम की मिसाल क्या है? जैसे हम कहें हामिद, ठीक है, तो हामिद क्या है? एक नाम है। इसी तरह आमिना, आमिना जो है वो भी एक नाम है। ये किन के नाम है? अशखास के नाम है, यानी मर्द या औरत, शख्स के नाम है। इसी तरह आप कहें जगह का नाम क्या है? मिसाल के तौर पे आप कहें मक्का, ठीक है। इसी तरह आप किसी चीज़ का नाम कहें तो वो क्या है? मिसाल के तौर पे कलम, ठीक है, ये किसी चीज़ का नाम हो गया, ठीक है। तो ये मिसालें आ गई। मस्दर जो है वो, जैसे आप बोलें मारना, मारना, बिल्कुल ठीक, मारना। अब मारने के अंदर काम के करने या होने का मफहूम है ना, लेकिन कोई ज़माना मौजूद नहीं है। तो ज़माना मौजूद नहीं है तो फिर इसको हम इसम की कैटेगरी में लाएंगे। तो ये क्या होगा? ज़रबुन, इसको कहते हैं ज़रब। हम कहते हैं ना ज़रब लगाना, तो ज़रबुन अगर हम कह देंगे इसका मतलब होगा मारना। तो ये भी इसम है और ये इसम मस्दर है, ठीक है। मतलब ये इसम मस्दर जो है वो एक्शन वर्ड है। हाँ, आप यूँ कह सकते हैं एक्शन वर्ड है, यानी इसमें ज़माना नहीं है लेकिन काम हो रहा है, लिहाजा हम
एक्शन कहेंगे, काम का मफहूम मौजूद है। इसी तरह आप मतलब खाना जैसे, हाँ जी खाना बिल्कुल, जैसे आप कहें सोना, जैसे आप कहें खाना पीना, खाना पीना जैसे हम कहें ना अक्ल व शुर्ब भी हम आपने शायद सुना हो कहीं, अक्ल व शुर्ब, अक्ल का मतलब है खाना, हमज़ा काफ और लाम यानी किताब वाला काफ और हमज़ा, और शुर्ब का मतलब है पीना, तो ये भी मसदर है, खाना पीना सोना। जैसे हम याद करते थे ना जब हम कभी उर्दू की ग्रामर पढ़ें तो वहाँ पे हम कहते हैं जिसके आखिर में ना आ रहा होता है तो उसको हम मसदर कहते हैं। तो ये उर्दू में उसकी मिसाल है और अरबी में इंशाल्लाह जब हम मसदर पढ़ते चले जाएंगे तो उसको देखते जाएंगे। फ़ेल क्या है? इसमें है किसी काम का करना या होना, लेकिन उसमें शर्त क्या है? ज़माने के साथ। ज़माना इसमें लाजमी है, यानी अगर ज़माना नहीं है फिर वो फ़ेल नहीं हो सकता। ज़माना इसमें लाजमी है, ज़रूरी है। ठीक, किसी काम का करना या होना ज़माने के साथ। तो अब इसी सोने को अगर मैं कहूँ वो सोया, ठीक है, वो सोया। अब यही सोने का अमल जो है, ये सोने का जो काम था, इसमें ज़माना भी शामिल हो गया। कौन सा ज़माना? गुज़रा हुआ ज़माना, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि ये फ़ेल बन गया, ठीक है। इसके लिए लफ्ज़ आएगा नामा। ये भी सिर्फ याद कर लें बेशक, या बस नोट कर लें, ये मिसाल है, कोई भी मिसाल दी जा सकती है। इसी तरह जी पूछिए। जैसे रात का सोना, किसका सोना? ये भी फेल ही हुआ। रात का सोना ज़माना नहीं, रात का जगह या वक्त के साथ महसूस हो गया ना? नहीं, इस तरह मकसूद नहीं, मतलब वो काम किया गया हो उस ज़माने में। यानी रात का सोना अगर आप कहेंगे ना तो इससे मुराद ये है कि आप रात के वक्त सोने के अमल को बयान कर रहे हैं, लेकिन वो उस वक्त वो काम किया भी गया हो ना। यानी ज़माने के साथ का मतलब ये है कि वो काम किसी ज़माने में किया जाए, ठीक है। यानी बिलफेल उसका कोई, हाँ उसने खाया, ये बिल्कुल दुरुस्त है। यानी उसका करने वाला भी कोई मौजूद हो, आप इसको इस तरह कह दें, उसका करने वाला या उस पर कोई काम किया जाए तो वो भी मौजूद हो। उसका करने वाला अगर मौजूद, अब जिस तरह कहना रात का सोना, तो रात का सोना ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसमें कोई करने वाला मौजूद नहीं है, ठीक है, कोई फ़ाइल मौजूद नहीं है काम करने वाला। ठीक है, तो फिर ये मस्दर हो गया, मतलब ये, हाँ जी, रात का सोना ये मसदर है, ये मसदर है, इसमें ज़माना मौजूद नहीं है ना। अच्छा ठीक हो गए, क्योंकि रात, क्योंकि हमने सिर्फ उस सोने को रात के साथ ख़ास किया है, लेकिन वो यानी इस तरह नहीं कि वो रात उसके साथ, यानी वो हम किसी रात ने बराह रास्त कह रहे हो कि इस रात में ये फ़ेल हुआ, जब हम यूं कहेंगे फिर वो फ़ेल बनेगा। ठीक हो गया। इस फेल में फिर से ये सिर्फ माजी के लिए हो रहा है इस्तेमाल, मतलब खाया या मारा या नहीं, कोई भी ज़माना हो सकता है। हम अब इसकी तकसीम देखेंगे। जैसे मैं कहूँ वो मारेगा, ठीक, वो मारेगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया? मुस्तकबल हो गया। तो कोई भी ज़माना हो, पाया जाए, कोई भी ज़माना, हाँ जैसे अब ये मैंने कहाँ लिखा, किसी ज़माने, किसी ज़माने में किया जाए, कोई भी ज़माना हो सकता है ना, ठीक है। तो ये इसका जो है वो फ़ेल बन जाएगा। तीसरा क्या है? तीसरे को कहते हैं हर्फ। हर्फ का मतलब क्या है? जो अकेला कोई माना ना दे लेकिन इसम या किसी इसम या फेल के साथ जुड़कर माना दे, ठीक है। यानी अकेला उसका कोई थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे हो जाए तो अल्फाज जरा इजीली जी अब नजर आ रहा है, जाएंगे। अब नजर आ रहा है। ये लफ्ज कुछ काटे हुए लग रहे हैं, यानी कि वो शायद मुकम्मल नहीं हो रहा ना, मुकम्मल नजर नहीं आ रहा। मैं इसको ना थोड़ा सा चले, अब ये जब पूरा बोर्ड नजर आया मुझे बता दीजिएगा। जी जी जी, अब पूरा बोर्ड नजर आ रहा है, कहीं से कट तो नहीं? ज्यादा ऊपर हो गया ना, ज्यादा ऊपर की तरफ व्यू हो गया। चले ठीक है, समय ये ऑनलाइन में सा ना थोड़ा से मसाइल चलते रहते हैं। जी बिल्कुल।
अच्छा, अब नज़र आ रहा है? जी, कैमरा की वजह से भी ऐसा नजर आ रहा होगा। आप बता दें, मैं नहीं तो किसी और जगह लिख देता हूँ। असल में जो लेफ्ट साइड पे आपने भी लिखा है ना, वो आधा लिखा नजर आ रहा है और आधा नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, शायद वो स्पेस इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। जी शुक्रिया। जो अकेला माना ना दे लेकिन किसी इसम या फेल के साथ जुड़कर माना दे। ठीक है, जैसे मैं कहूँ मैं नहीं, में, इसका मतलब होता है अंदर। ठीक है, अंदर इसका यानी मतलब होता है ना, किसी चीज़ में, किताब में, कलम में, ठीक है, या कमरे में, तो वो वाला में। तो ये क्या है, ये अकेला कोई माना नहीं देगा, इसके लिए लफ्ज़ आता है फ़ी। अरबी में लफ्ज़ आता है फ़ी, अकेला माना नहीं देगा, लेकिन इसके साथ किसी और इसम या फ़ेल को जोड़ दें। जैसे आप कहें फिल मस्जिद, अब इसका माना जो है वो समझ आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर मफ़हूम पैदा हो गया। तो हमने क्या बात देखी कि लफ्ज़ या कलिमा जो है वो बुनियादी यूनिट है और उसके अंदर 3 अक़साम हैं। एक को कहते हैं इसम, एक को कहते हैं फ़ेल, एक को कहते हैं हर्फ। इसम क्या है, किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम या उसकी कोई सिफत। सिफत की मिसाल जैसे आप कहें नेक, इसको यहाँ लिख लें बेशक। जैसे आप कहें नेक, हामिद नेक है मसलन, तो हामिद भी इसम है क्योंकि वो नाम है, और हम कह रहे हैं नेक है, तो नेक होना जो है या नेक का जो लफ्ज़ है वो भी इसम है। ठीक है, फिर इसम की एक ख़ास किस्म है जो मसदर है, यानी किसी काम का करना या होना बग़ैर ज़माने के, जैसे मारना या सोना या खाना या पीना वगैरह। इसी तरह किसी काम का करना या होना अगर ज़माने में हो रहा हो, किसी ज़माने में किया जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि ये फ़ेल है। जैसे वो सोया, उसने मारा, या वो मारेगा। और अगर ऐसा कोई लफ्ज़ हो जो अकेला कोई माना नहीं देता, लेकिन उसको किसी इसम या फ़ेल के साथ जोड़ दें तो फिर वो माना देता है, उसको हम कहते हैं हर्फ। ठीक है, जैसे मिसाल हमने दी में, यानी फ़ी अकेला माना नहीं देगा, लेकिन फिल मस्जिद जो है वो माना देगा। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। जज़ाकल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, जिस वक्त कोई सवाल ना हो या कोई बात ना हो तो उस वक्त सब लोग अपने माइक जो हैं वो म्यूट रखें ताकि वो डिस्टॉर्शन वगैरह जो है वो ना आए। सिर्फ जिस वक्त कोई सवाल हो या कोई जवाब देना हो तो तब हम जो है वो माइक खोल लीजिए। अच्छा, बस इसमें मज़ीद थोड़ी सी तफसील क्या है कि फ़ेल की भी 3 अक़साम होती हैं। एक को कहते हैं माजी, एक को कहते हैं मुज़ारे, और एक को कहते हैं अमर। ठीक है, यानी हम जो बुनियादी तकसीम पढ़ते थे वो थी माजी, हाल और मुस्तकबल। ठीक है, तो यहाँ पे अरबी में थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इसको हम समझ लेते हैं। माजी का मतलब आपको मालूम है, यानी फ़ेल तो है ना किसी काम का करना या होना किसी ज़माने में, तो वो ज़माना अगर गुज़रा हुआ ज़माना हो, गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना। अपने माइक ऑफ कर दीजिए। तो गुज़रे हुए ज़माने में अगर हो तो उसको माजी कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा उसने मारा, तो ये क्या होगा, ज़राबा। फ़िलहाल इसका स्ट्रक्चर कैसे बना ये हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे इंशाअल्लाह। ज़राबा का मतलब उसने मारा, ये फ़ेले माजी है। ठीक है, मुज़ारे के अंदर हाल और मुस्तकबल दोनों का माना मौजूद होता है। ठीक है,
यानी मुजारे जो फ़ेल की किस्म मुजारे है उसके अंदर हाल भी हो सकता है और मुस्तकबल भी हो सकता है, यानी प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। इसको मुस्तकबल पढ़ते हैं बा के ज़बर के साथ। तो वो हमें कैसे पता चलता है कि हाल है या मुस्तकबल है? वो जुमले के साको सबाक से मालूम हो जाता है कि यहाँ पर हाल में जो है वो इसका तर्जमा करना बेहतर है या मुस्तकबल में करना बेहतर है। वो जुमले के साको सबाक से हम पहचान लेते हैं। या बाज़ औक़ात फ़ेल जो होता है मुजारे उसके साथ कोई ऐसी चीज़ साथ, कोई ऐसा हर्फ या कोई ऐसी अलामत साथ जुड़ जाती है जो बता देती है कि ये हाल में है या मुस्तकबल में। ठीक है, तो हाल में हो या मुस्तकबल में हो उसको हम मुजारे कहेंगे। जैसे हम कहें वो मारता है या हम कहें वो मारेगा, तो ये क्या है? ये हाल है और ये क्या है? ये मुस्तकबल है। दोनों के लिए क्या तर्जमा बनेगा? वो होता है यज़रिबू। ठीक है, यज़रिबू, यज़रिबू, इसको बस याद कर लें फ़िलहाल। यज़रिबू, वो मारता है या वो मारेगा। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरे को कहते हैं अमर। अमर के अंदर जो है वो कुछ बुनियादी जो मफ़हूम होता है वो तलब का होता है। आप किसी से कुछ तलब कर रहे हैं, ठीक है, आप कुछ चाह रहे हैं, उसको कहते हैं फ़ेले अमर। वो तलब जो है वो अगर छोटा बड़े से कर रहा हो ना तो उसको आप कहेंगे कि ये दरख्वास्त है। मिसाल के तौर पर छोटा अगर किसी बड़े से कहे, यानी बच्चा जो है या बेटा जो है वो वालिद से कोई चीज़ तलब करे तो उसको हम क्या कह देंगे? ये इस्तिलाह नहीं है मतलब समझने के लिए, वो उससे दरख्वास्त होगी। यानी तलब तीन तरह की हो सकती है ना, कोई छोटा बड़े से करे या बड़ा छोटे से करे तो वो क्या होगा? वो हुक्म होगा, हुक्म होगा। ठीक है, और अगर कोई बराबर वाला हो तो उसके लिए हम उसको कह सकते हैं ये इल्तिमास है। ठीक है, अगरचे ये तीनों लफ्ज़ जो है ना ये किस ग्रामर की इस्तिलाह नहीं है, ये बस समझने के लिए। यानी छोटा अमूमन बड़े से जब कहता है तो वो दरख्वास्त होती है, बड़ा जब कोई बात करता है तो वो उमूमन हुक्म होता है। अगरचे उसकी और कैटेगरीज भी हो सकती है, मशवरा भी हो सकता है, और दरमियान वाला जो बराबर वाला हो तो वो उमूमन इल्तिमास होता है। तो ये बस समझने के लिए, यानी बुनियादी मफहूम क्या है? कुछ तलब किया जा रहा हो। जैसे मैं कहूँ तुम मारो, ठीक है, तुम मारो, तो ये क्या है? ये फ़ेले अमर है। इसका मतलब क्या होगा? इज़रिब। इसका तर्जमा आप याद कर लें, इज़रिब, तुम मारो। अब उसमें तलब किया जा रहा है। वैसे छोटे की तरफ से दरख्वास्त ये होनी चाहिए थी कि तुम ना मारो। हम वो तो शायद जो भी हो सकता है, मतलब ये तो मिसाल है ना सिर्फ। यानी ये मैंने कहा ना, ये तीनों लफ्ज़ जो हैं ये बस समझाने के लिए मैंने जो है वो लिखा है, ये कोई इस्तिलाह नहीं है। इस्तिलाह बस ये कि आप अमर के अंदर जो है ना वो तलब होगी किसी भी चीज़ की। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ना, रब्बना ग़फ़िर लना, तो वो दरख्वास्त है। अल्लाह ताला हमसे कोई हुक्म देते हैं अक़ीमुस्सलाह, तो वो क्या है? वो हुक्म है। लेकिन कई दफ़ा जो है वो अल्लाह ताला हमें कोई हुक्म देते हैं लेकिन वो हुक्म वहाँ मौजूद नहीं होता, बल्कि वो बाज़-औक़ात होता है कि एक मुस्तहब अमल है, आप करना चाहें तो कर लें, वो लाजमी नहीं होता, तो वो भी फ़र्क आ जाता है ना। तो ये किसी तरह भी हो सकता है, लेकिन तलब इसके अंदर शामिल होगी। तो ये इसकी तीन अक़साम होगी, माजी, मुज़ारे और अमर। जी, कोई सवाल है तो पूछ लें। अमर के साथ साथ जी तो ये नसीहत भी हो सकती है, एडवाइस भी हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल, एडवाइस हो सकती है, मशवरा हो सकता है। जी बिल्कुल। यानी जिस चीज़ को भी आप तलब में शामिल कर लें ना, वो इसमें शामिल हो। अच्छा, जो पास्ट कंटिन्यूस जिसे हम माजी इस्तिमरारी कहते हैं, वो भी तो फिर माजी के अंडर ही क्लासिफाई होगा ना जी? हाँ जी, माजी के अंडर ही होता है, लेकिन उसमें कुछ कम्बिनेशन बन के वो बनता है। यानी हम वो माजी और मुज़ारे को मिला के ना फिर हम उसको बनाते हैं। ठीक है, आता ना सूरह नसीहत में अमूमन जो है वो तलब का पहलू काम होता है, वो की जाती है, तो नसीहत करना जो है वो ज़्यादा माकूल है, तो वो इसमें तलब में एक अमर में कैसे आएगा? नहीं, जो जिसको की जा रही है उसके लिए उससे कुछ तलब किया जा रहा है ना। यानी आप वालिद साहब बच्चे को कहेंगे अच्छा ना हो तो क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अगर वो उसका तालिब ना हो तो वो तो उसका फॉल्ट होगा ना फिर। मतलब जो नसीहत करने वाला है वो तो तलब कर रहा है ना,
यानी वालिद साहब बच्चे से कहेंगे कि तुम अच्छे आदमी बनो या तुम नमाज़ पढ़ा करो, मिसाल के तौर पे कोई बुज़ुर्ग किसी से कह रहे हैं नमाज़ पढ़ा करो, अब ये एक नसीहत है ना, अब उससे वो तलब ये कर रहे हैं कि तुम नमाज़ पढ़ो, अब वो पढ़े या ना पढ़े ये उसका फेल होगा, लेकिन उससे तलब तो किया गया ना। इसी तरह हम कहना तुम मारो, अच्छा, दूसरा ना मारे बेशक, तो वो तलब तो फिर भी है ना। ठीक है, मतलब फिर इस जुमले में कि तुम मारो, इसमें मतलूब जो है वो दूसरे प्लेयर की तरफ से ये है कि तुम ना मारो, तो मतलूब जो है वो सीगा गायब में भी हो सकता है। नहीं, दूसरे के एंड से ये बात नहीं है, मतलब आप यानी किसी थर्ड पर्सन को भी तो कह सकते हैं ना। आप हामिद जो है वो महमूद को कह रहा है कि तुम खालिद को मारो, ठीक है, तो अब हामिद हुक्म देने वाला है ना, या हामिद उससे तलब कर रहा है, महमूद से वो तलब किया जा रहा है, यहाँ वो बात ख़त्म होगी। अब वो तीसरा पर्सन अगर चाहे कि मुझे मार ना पड़े तो वो तो अलग चीज़ है ना, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं हो रही, ठीक है। हम तो सिर्फ कहेंगे जिसको हुक्म दिया जा रहा है ना, जिसके साथ फेले अमर किया जा रहा है, उससे कुछ तलब किया जाएगा, बहरहाल उसका वकूअ पज़ीर होना ज़रूरी नहीं, ठीक है। चलो, ये हमने कुछ बुनियादी बातें पढ़ी हैं ताकि हम समझ लें कि कुछ बुनियादी जो इस्तिलाहात हैं वो क्या हैं। उसके बाद फिर हम अब बराह रास्त जो है वो किताब का मुताला करते हैं। तो इसका नाम पहले देख लें, ये भी अरबी में है। नाम क्या है? दुरूसुल लुगतिल अरबिय्यति लिगैरिन नातिकीना बिहा। दुरूसुल लुगतिल अरबिय्यति लिगैरिन नातिकीना बिहा। इसको कुछ लोग दुरूसुल लुगतुल अरबिया पढ़ते हैं, यानी एक साहब है जो हो जाता है। तो आपने ये याद रखना कि दुरूसुल लुगतिल अरबियती है, लुगा के जो ता है उस पर ज़ेर है, और इंशाल्लाह जब आप कुछ पढ़ लेंगे तो फिर आप लोग भी इसका जवाब देंगे कि यहाँ पे ज़ेर क्यों है, ठीक है। ये दुरूसुल लुगतिल अरबिया बगैर आगे क्या लिखा हुआ है? ली गैरिन, ठीक है। ली बी नहीं है, लाम है, लाम ज़ेर ली है। ली गैरिन नातिकीना, नातिकीना, नून अलिफ ता काफ या नून, लिगैरिन नातिकीना बिहा। दुरूस का मतलब ये असबाक होते हैं, दर्स की जमा है, ठीक है। लुगत कहते हैं ज़बान को, अरबी अरबिया जो है वो अरबी के लिए है, ठीक है। लाम ज़ेर ली का मतलब होता है के लिए, और ये है क्या? ये एक हर्फ है, यानी के लिए का मतलब अकेले तो कोई माना नहीं है ना, लेकिन जब भी किसी के साथ जुड़ेगा फिर इसका माना समझ में आएगा। तो लाम ज़ेर ली का मतलब है के लिए, गैर का मतलब है अभी आप कहने के ना, और नातिकीन का मतलब होता है बोलने वाले। फिर बिहा जो है वो क्या है? बिहा, इसका मतलब है के, और इसका मतलब है उस, ठीक है। बिहा। तो दुरूस क्या है? असबाक हैं। लुगत क्या है? ज़बान है। अरबी अरबिया क्या है? अरबी है। लाम ज़ेर ली का मतलब क्या है? के लिए। गैर का मतलब है ना। अन्नातिकीन का मतलब है बोलने वाले। बिहा जो है उसमें बा का मतलब है के, और हा का मतलब है उस, ठीक है। तो मतलब क्या बना? अरबी ज़बान के दुरूस, अरबी ज़बान के असबाक उन किनके लिए? उस ज़बान के ना बोलने वालों के लिए, हाँ, उनके ना बोलने वालों के लिए। तो क्या बना? अरबी ज़बान के असबाक उसके, यानी उस ज़बान के ना बोलने वालों के लिए, यानी हमारे लिए, ठीक है। तो इसका उस्लूब यही है कि हम दर्स पढ़ेंगे मुख्तलिफ, पहला दर्स, दूसरा दर्स, तीसरा दर्स, और उसमें वो अरबी में कुछ जुमले होंगे, फिर रफ्ता रफ्ता कुछ इबारात भी आ जाएंगी, कुछ पैराग्राफ्स आ जाएंगे, और उसके साथ साथ हमें उसके अंदर कोई ना कोई कायदा मौजूद होगा। तो हम क्या करेंगे? पहले वो कायदा समझेंगे,
और उसके बाद उस कायदे को समझने के बाद हम दर्स का मुताला करेंगे और दर्स का मुताला करते हुए उस कायदे को अप्लाई करेंगे और उसके नतीजे में उस इबारत का या उस जुमले का मफ़हूम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया जी? कोई सवाल? जी प्लीज। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, एक सवाल है जी वालेकुम सलाम। जी। क्वेश्चन ये है कि ये जो कहते हैं कुरान पाक का गैर मनकूद तर्जमा, गैर इसका क्या माने है? कौन सा तर्जमा? मनकूद। मनकूत? हाँ जी। ये इसके स्पेल करेंगे ज़रा? मनकूद मीम नून काफ और तोए हैं, शायद मनकूद है। मनकूत नुक्ते से। हाँ जी। गैर मनकूत तर्जमा यानी नुक्ते, गैर मनकूत का मतलब है ना जिस पे नुक्ते ना हो, यानी नुक्ता है ना, मनकूत का मतलब जिस पे नुक्ते लगे हों, तो गैर मनकूत का मतलब बग़ैर नुक्तों के। तो अगर ये तोए के साथ है तो फिर इसका मतलब वो तो खैर तर्जमा तो नीम होगा बहरहाल, लेकिन पहले जो है वो कुरान मजीद बग़ैर नुक्तों के ही के लिखा जाता था ना। उसके बाद जो ज़बर ज़ेन हैं, हरकत हैं और जो नुक्ते वगैरह हैं वो बाद में लगवाए गए, यानी हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में। तो ये फ़र्क है। बहरहाल तर्जमा जो है वो तो अलग से दूसरी ज़बान में ही होता है। ठीक है जी, चलिए हम दर्स का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहला दर्स क्या है? दर्सुल अव्वल। इसका जो है वो नाम क्या है? वो है हाजा। ठीक है, हाजा। तो कुरान मजीद में अमूमन इसको खड़ी ज़बर के साथ लिख देते हैं तो वो भी दुरुस्त है। मॉडर्न टेक्स्ट में अरबी के अंदर इसको एक ज़बर के साथ लिखते हैं, लेकिन पढ़ते इसको लंबाई है। ठीक है, हाजा। ठीक है, तो हाजा का मतलब क्या है? ये। ठीक है, और ये लफ्ज़ है, कलिमा है, तो ये किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करेगा। इसम होगा या फ़ेल होगा या हर्फ होगा। तो ये है इसम। और इसम कौन सा है? इस्मुल इशारा। ठीक है, ये क्या है? इस्मुल इशारा। इशारा का मतलब क्या होता है? यानी आप जिसको उर्दू में कहते हैं इशारा करना, या आप कहें पॉइंट आउट करना। ठीक है, किसी की तरफ इशारा करना, पॉइंट आउट करना। तो ऐसा इसम जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो उसको हम कहते हैं इसमें इशारा। ठीक है, ऐसा इसम जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो। अच्छा, अब जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है, यानी ज़रूरी नहीं कि आप उंगली से इशारा करें, मतलब आप पॉइंट आउट कर रहे हैं ज़बान के अंदर, तो उसके लिए ये इशारा होगा। तो जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो एक भी हो सकता है, वो दो भी हो सकते हैं, वो तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। इसी तरह वो मुज़क्कर भी हो सकते हैं, मुअन्नस भी हो सकते हैं। इसी तरह वो, यानी ये बुनियादी यही बातें होंगी, यानी कि या तो वो एक, दो या तीन उसका अदद होगा, या फिर वो मुज़क्कर या मुअन्नस होंगे। ठीक है, तो ये इशारा किसके लिए? वाहिद के लिए और मुज़क्कर के लिए। ठीक है, वाहिद और मुज़क्कर के लिए। हाँ, और तीसरी बात इसमें यह है कि जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो करीब भी हो सकता है हमारे और दूर भी हो सकता है। ठीक है, यानी हम अगर हमारे सामने कोई किताब पड़ी है तो हम कहेंगे ये किताब, लेकिन वो किताब अगर दूर शेल्फ में पड़ी हो तो हम क्या कहेंगे? वो किताब। हाँ बिल्कुल। तो जो करीब होगा उसके लिए करीब का इशारा इस्तेमाल होगा, जो दूर होगा उसके लिए दूर का इशारा इस्तेमाल होगा। तो ऐसा इसम जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो, और वो इशारा किस चीज़ की तरफ करे? एक ऐसी चीज़ की तरफ करे जो वाहिद हो, यानी एक हो, जो मुज़क्कर हो और जो करीब हो। तो ऐसे इसम को कहेंगे कि वो, यानी वो हाजा है।
ठीक है। और इसमें जो वाहिद मुज़क्कर और करीब है ना, ये उस चीज़ के हवाले से है, यानी इशारा करने वाले के हवाले से नहीं है, बल्कि जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है ना, वो वाहिद मुज़क्कर और करीब होगी, ठीक है। तो किसी करीब शय की तरफ इशारा करें तो वो हाजा है। तो पहला जुमला क्या है, वो कहते हैं हाजा बैतुन। अब आप सब अपने सामने जो है वो किताबें जो हैं वो खोल लीजिए, हार्ड में या सॉफ्ट में जैसे भी। हाजा बैतुन कहते हैं हाजा बैतुन, ठीक है। अब्दुल्ला साहब, ये किताब जो है मैंने अभी तक डाउनलोड नहीं कर सका, उसका लिंक शायद मैं कहीं पे नहीं देख सका। ये ग्रुप में अगर आपने भेजा तो मैंने मिस कर दिया। हाँ, ये ग्रुप में पीडीएफ जो है वो शेयर की गई, आसिफ साहब ने की थी। तो अगर आप उसके बाद शायद ग्रुप में ऐड हुए तो मैं क्लास के बाद दोबारा भेज दूंगा पीडीएफ इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ठीक हो गया। हाजा बैतुन, ये घर है, ठीक है। इसी तरह हाजा कलमुन, ये कलम है। अब देखें, जो बैत है या घर है, बैत जो है वो घर को कहते हैं। बैत क्या है, वाहिद है और मुज़क्कर है, ये तो हमें मालूम है। और उसकी तरफ जो कलाम करने वाला था या जो किताब में जुमला था जो उसको कहने वाला था, उसने क्या कहा, हाजा। इसका मतलब वो करीब भी है, ठीक है। तो हाजा बैतुन उसने कहा ये घर है। इसी तरह हाजा कलमुन, ये कलम है। इसी तरह हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। हाजा बाबुन, ये दरवाज़ा है। हाजा बाबुन, बाब कहते हैं दरवाज़े को, तो ये दरवाज़ा है। इसी तरह हाजा किताबुन, ये किताब है। हाजा मिफ्ताहुन, मिफ्ताह कहते हैं चाबी को, ये चाबी है, ठीक है। मिफ्ताह कहते हैं ना, जन्नत की कुंजी, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की कुंजी है, जन्नत की चाबी। हाजा मकतबुन, मकतब किसको कहते हैं, टेबल को कहते हैं। बुनियादी तौर पे मकतब का मतलब है लिखने की जगह, ठीक है। इसलिए कई दफ़ा ये ऑफिस के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है और मेज़ के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। ये मेज़ है, यहाँ पे उसका माना मेज़ है, उन्होंने पीछे तस्वीर भी साथ बनाई हुई है, ये मेज़ है। हादा सरीरुन, ठीक है। हादा सरीरुन, ये, हाँ, ये बिस्तर यानी पलंग के मानों में, ठीक है। ये पलंग है, ठीक है। इसको आप वो बेड कह लें, यानी जो टांगों के साथ होता है, जो सिर्फ हाथ से हम बिस्तर लेके जाते हैं वो नहीं, शरीर जो है वो पलंग के लिए आता है, ठीक है। इसी तरह हाजा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है, ठीक है। कुर्सी जो है वो अरबी में या के शद के साथ जो है वो पढ़ी जाती है। आयतुल कुर्सी जो है ना, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, तो या के शद के साथ इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये कुछ जुमले हैं और इन सब में आप नोट करें कि जो लफ्ज़ है जिसके साथ हाजा इस्तेमाल हुआ है वो वाहिद है, मुज़क्कर है और करीब है, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। इस जो दर्स है इसका खुलासा वो हम देख चुके, यानी हाजा है, इसमें इशारा है, किसी, इसमें इशारा उसको कहते हैं जो किसी शय की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो, और वो अगर वाहिद मुज़क्कर और करीब हो वो शय जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है तो उसके लिए हम हाजा इस्तेमाल करते हैं। उसका तर्जुमा होता है ये। जी, कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर क्लास ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह आज। जज़ाकल्लाह जी। बाकी इंशाल्लाह इरादा कोशिश यही होगी। ये किताब तो है, ये मोनस है या मुज़क्कर? किताब, हाँ, अरबी में जो है वो मुज़क्कर, ठीक है। हाँ, ये बात भी आपकी अच्छी है। हम जब मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ेंगे ना तो हम ये बात देखेंगे कि कुछ मुअन्नस ऐसे होते हैं जिसको हम ज़बान के बोलने वालों के मुताबिक मुज़क्कर या मुअन्नस बोलते हैं। तो जिस ज़बान में उनको मुज़क्कर बोला जाता है
उसको फिर क्योंकि वो उसके अहले ज़बान उसको मुज़क्कर बोलते हैं तो हम उसको मुज़क्कर बोल देते हैं, किसी दूसरी ज़बान वाले मतलब उसको मुअन्नस बोलते हैं तो उस ज़बान में मुअन्नस बोल देंगे। ठीक है, अच्छा, यानी किताब उर्दू में मुअन्नस है, अरबी में मुज़क्कर। अरबी जो है वो पठान में ज़ाद है। हाँ नहीं, पठान ज़रूरी नहीं है। वाले के लिहाज से जो वो होती है, ये चीज़ के लिहाज से। हाँ नहीं, मतलब वो स्टैंडर्ड है ना, वो किसी भी अहले ज़बान के उस्लूब के एतबार से होगा, जैसे उनको बोलते हुए सुना गया। जी, और कोई सवाल? आपका कोई सवाल? इसके साथ नोट्स भी बनाते जाएं आप लोग, ताकि क्योंकि अब देखें ना, ये किताब के अंदर कवायद मौजूद नहीं है तो हम कवायद क्लास में अलग से देखेंगे, तो कुछ आगे चलकर अगर देखा गया तो आपको कोई कवायद की किताब भी इंशाल्लाह बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल जो है वो आप नोट्स बनाते जाएं, ताकि उसके बाद जब आप दर्स पढ़ें तो दर्स के अंदर सारी फिर अरबी मौजूद है, तो फिर आपको मुश्किल पेश ना आए। जी, ये क्लास हर रोज इसी टाइम पर हुआ करेगी? पीर और मंगल इंशाल्लाह 7:30 से लेके 8:30 बजे तक। ठीक है, आज हम पीर और मंगल। हाँ 8-8:30 तक ही चलेंगे। और बाकी दिनों में? बाकी दिनों में वो दूसरी क्लासेस हैं ना, अब मुझे कंप्लीट टाइम टेबल नहीं पता, वो इंशाल्लाह आज मेरे क्लासेस साहब बता देंगे। अभी शायद इससे पहले तर्जमे की क्लास हुई है, तर्जमे की क्लास हुई है ना, तो बाकी तजवीद की है, हदीस की है, तो वो अब इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा ग्रुप के अंदर। बाकी फिर ये इंशाल्लाह आप लोगों से भी रीड करवाएंगे क्लास में, कोशिश करेंगे कि जो जुमले पढ़े जाएं वो आप लोग भी उसको साथ साथ पढ़ते जाएं। मैं बता दूंगा कि जो नाम आप लोगों के साथ आ रहे हैं उस हिसाब से कोशिश करेंगे कि आप लोगों को भी साथ रीडिंग में शामिल किया जाए, ताकि मश्क बेहतर तरीके पे हो जाए, जो फिज़िकल है उनको भी और ऑनलाइन वालों को भी इंशाल्लाह। अब्दुल सर, आप अपना नंबर भी ज़रा शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में काइंडली। हाँ, कल जो लिंक आपको आएगा ना इंशाल्लाह वो मैं ही भेजूँगा इंशाल्लाह, तो वो वाला नंबर आप सेव कर लीजिएगा। वैसे ग्रुप में जी ठीक है जी। फिर सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जी, जज़ाकल्लाह। कोई हेल्प कर सकता हूँ?